अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिस्टिक्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 77 है। हम कोरिलेशन स्टडी कर रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर में कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन स्टडी किया, जिसको हम डेजिग्नेट स्मॉल आर से करते हैं। इसके बारे में और भी काफ़ी सारी चीज़ें हमने स्टडी करनी है, ख़ास तौर पर डिफरेंट मेथड्स जो यूटिलाइज होते हैं आर का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन बीच में हमने यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट स्टडी करना होगा जिसका नाम है कोवेरियंस, और कोवेरियंस का कॉन्सेप्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो यहाँ पे आपने फॉर्मूला यूज़ की लास्ट लेक्चर में, जो कोवेरियंस की फॉर्मूला है वो इस फॉर्मूला का एक हिस्सा बनती है। ओके, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं। अब ये कोवेरियंस क्या है? आपने वेरियंस का कॉन्सेप्ट स्टडी किया डिस्पर्शन में, और वहां पे हमने देखा कि वेरिएंस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डिविएशन। अब वेरिएंस में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं एक पर्टिकुलर वेरिएबल जो है, इसका जब हम अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे तो बाकी ऑब्जर्वेशंस कितनी वेरी करती है ऑन एन एवरेज फ्रॉम दैट अरिथमेटिक मीन। यानी कि हम सिंपली वेरिएबिलिटी जो है वो कैलकुलेट करते हैं एक पर्टिकुलर वेरिएबल की विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएंस। जो अब कोवेरियंस है, इसमें हम क्या करते हैं? इसमें देखिए, वेरिएंस में जो है हमारा एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व होता है। अब अगर हमारे पास एक से ज्यादा वेरिएबल्स होंगे, फॉर एग्जांपल एक्स और वाई, दो वेरिएबल्स हमारे पास हैं, तो दो वेरिएबल्स की अगर हमने जॉइंट वेरिएबिलिटी देखनी हो, जॉइंट वेरिएबिलिटी अगर हमने देखनी हो तो हम इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं और इसकी जो फॉर्मूला है, मेथड है, उसको अप्लाई करते हैं और जॉइंट वेरिएबिलिटी दो वेरिएबल्स की हम कैलकुलेट करते हैं। यानी कि यहाँ तो एक ही वेरिएबल की अलग से हम वेरिएबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे एक दूसरे के मुकाबले में, एक दूसरे के साथ जो है दो वेरिएबल्स किस तरह मूव करते हैं, किस तरह उनके वैल्यूज चेंज हो जाते हैं, तो वो चीज़ हम स्टडी करते हैं। तो अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि हम ये जो कोवेरियंस है इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसमें एक्चुअली कैलकुलेट किस चीज़ को किया जाता है। लेकिन इससे पहले कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हम स्टडी करते हैं। देखिए, एक बुनियादी प्रॉपर्टी, एक अहम प्रॉपर्टी जो कोवेरियंस की है वो ये है कि इट इज़ अ क्वांटिटेटिव मेथड। यानी कि जब आप मेथड इस्तेमाल करेंगे, फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, जो आंसर आपके पास आ जाएगा डेटा को यूटिलाइज करने के बाद, वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई ग्राफ आपके सामने बनेगा या कोई डायग्राम आपके सामने बनेगी, नहीं, आपके पास एक एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा जिसके जरिए से आप दो जो वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान जो जॉइंट वेरिएबिलिटी है वो कैलकुलेट करेंगे, यानी कि कोरिलेशन दो के दरमियान कैलकुलेट करेंगे। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ जो आपने यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि इसकी जो सिंबल है दैट इज COV, फिर डॉट, फिर ब्रैकेट स्टार, फिर x, y। तो x और y दो वेरिएबल्स हैं और COV मीन्स कोवेरियंस ऑफ x एंड y और कोवेरियंस बिटवीन x एंड y। तो ये इसकी सिंबल है और इसके जो वैल्यूज हैं वो रेंज होते हैं फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। ठीक है, यानी कि इसको इनफाइनाइट वैल्यूज इसको हासिल हो सकते हैं। कितना ही बड़ा वैल्यू जो है वो मिल सकता है इसको, या कितना ही छोटा वैल्यू जो आप तस्वर कर सकते हैं वो इसको मिल सकता है। माइनस में और प्लस में कोई भी वैल्यू इनको जो है उसको मिल सकता है, या जीरो भी इसका वैल्यू हो सकता है, बिकॉज इट इज फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। तो ये चीज़ें आपने पहले ही याद रख। अब हम आते हैं जो फॉर्मूला है कोवेरियंस की। ऑब्वियसली हम यहाँ पे लिखेंगे कोवेरियंस, फिर लिखेंगे x और फिर लिखेंगे y जो इसकी सिंबल है, फिर हम लिखेंगे इट इज इक्वल टू, देखिए अब ये किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू समेशन ऑफ, फिर आप लिखेंगे अंदर x माइनस x बार, ठीक है, और देन मल्टीप्लाइड बाय y माइनस y बार। ठीक है, देन आप लिखेंगे डिवाइडेड बाय n। ऑब्वियसली ये जो x माइनस x बार का मतलब क्या है, डिविएशन आप कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर y माइनस y बार का मतलब क्या है, अगेन आप डिविएशन कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन आपने करना है, डिविएशंस के दरमियान मल्टीप्लिकेशन आपने करना है, और बाद में है डिवाइडेड बाय n। n क्या है? n है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस। तो वो अभी हम देखेंगे फॉर्मूला का यूज करने के बाद। तो ये जो ऊपर आप फॉर्मूला यहाँ पे देख रहे हैं इसको हम थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हम स्मॉल x लिखते हैं x माइनस x बार के लिए इसके बदले, और स्मॉल y लिखते हैं y माइनस y बार के लिए, ये पहले हमने किया हुआ है।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे समेशन ऑफ स्मॉल x मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल y डिवाइडेड बाई n। तो इस तरीके से हमारी ये फॉर्मूला है, किसके लिए? कोवेरिएंस के लिए हमारी ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे अगर आप फोकस करेंगे, जो हमारी फॉर्मूला है R के लिए, यानी कि कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, वो क्या है? वो है समेशन ऑफ x y डिवाइडेड बाय n स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है हमारी। तो अगर आप यहां पे गौर करेंगे तो ये जो पोर्शन है इस फॉर्मूला का, देखिए ये जो पोर्शन है ऑब्वियसली ये क्या है? इट इज समेशन ऑफ x y डिवाइडेड बाय n। तो ये तो कोवेरिएंस है, इट इज कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y। ठीक है, तो कभी कभार हम ये भी लिखते हैं R के लिए, इट इज इक्वल टू कोवेरिएंस x एंड y, ठीक है, डिवाइडेड बाय देन दिस स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। तो इसलिए मैंने कहा था कि ये जो पोर्शन है, ये जो फॉर्मूला है हमारी है, इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? इट इज अ पार्ट ऑफ द फॉर्मूला फॉर कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो ये चीज़ आई होप कि आपने समझी यहाँ पे होगी। अब हम आते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे, देखते हैं कि कैसे मेजर किया जाता है कोवेरिएंस को बिटवीन x एंड y, और x एंड y की जॉइंट कोवेरिएंस को कैसे हम जॉइंट वेरिएबिलिटी को हम कैसे कैलकुलेट कर। तो आपके पास फॉर्मूला आपकी ये है, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार आपने पहले कैलकुलेट करना है, तो वो हम पहले कैलकुलेट करेंगे। तो ये वैल्यूज़ हैं x के, ये y के हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस एक्स बार। तो इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए x बार का वैल्यू, यानी कि अर्थमेटिक मीन ऑफ x का वैल्यू जो है वो मालूम होना चाहिए। तो लेट मी टेल यू दैट इज इक्वल टू ऑब्वियसली समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। तो वो है बराबर किसके? वो 75 डिवाइड बाय 5, तो वो 15 के बराबर। तो यानी कि आपने इन वैल्यूज़ को ऐड करना है और वो 75 बनेगा, फिर आप डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आपका जो यहाँ पे जो वैल्यू निकलता है x बार का वो 15 है। इसी तरह अगर आप y का अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 30। ये 150 बाई 5 बनता है, तो वो 30 हो जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये हम देख भी सकते हैं कि इसका अर्थमेटिक मीन कितना है, देखने से ही पता चलता है, लेकिन आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब आते हैं x माइनस एक्स बार। तो ऑब्वियसली इट इज इक्वल टू 5 माइनस 15, दैट इज इक्वल टू माइनस 10, देन इट विल बी इक्वल टू 10 माइनस 15, इट इज इक्वल टू माइनस 5, then 15 minus 15 it is equal to 0, then 20 minus 15 it is equal to 5, and then 25 minus 15 it is equal to how much? It is equal to 10. Okay, अब हमें क्या चाहिए? y minus y bar, y minus y bar, और we know it is equal to small a जो है y and it is equal to small x। वो तो हमें मालूम है, लास्ट लेक्चर में भी हमने इस चीज़ को देखा। तो we have this 10 minus 30, it is equal to minus 20. Then we have 20 minus 30, it is equal to minus 10. Then 30 minus 30, it is equal to 0. 40 minus 30, it is equal to 10. Then 50 minus 30, it is equal to 1. अब हमें एक्चुअली चाहिए क्या? हमें चाहिए एक्चुअली हमने इसको और इसको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें फॉर्मूला के मुताबिक चाहिए पहले, ये देखिए यहाँ पे x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाइड बाई y माइनस वाई, ठीक है, या x मल्टीप्लाइड स्मॉल x मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल y। तो वो यहाँ पे हम लिखेंगे, अभी हम लिखेंगे स्मॉल x मल्टीप्लाइड बाई y। तो x y का वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो x का वैल्यू क्या है? स्मॉल x का 10 और इसका क्या है? 20, माइनस दोनों है तो ये बनेगा 200, प्लस बनेगा, फिर है 5 इंटू 10, दोनों माइनस है तो 50 बनेगा, प्लस हो जाएगा, 0 और 0 तो 0 ही रहेंगे, फिर है 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना बनेगा? तो 50 बनेगा, फिर है 10 मल्टीप्लाइड बाई 20 तो कितना बनेगा? 200 बनेगा। अब आपको चाहिए एक्चुअली फॉर्मूला के मुताबिक समेशन ऑफ x इंटू वाई। तो ये x इंटू वाई है। अब समेशन नीचे देखिएगा, तो ये है 200, 250, 300 और 5। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आ जाता है दैट इज इक्वल टू 500।
समेशन ऑफ स्मॉल एक्स एंड वाई। तो इसलिए हम यहाँ पे वैल्यूज को इनकॉर्पोरेट करते हैं और दिस इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 5, वो हम जानते हैं पहले ही। तो अब हम फॉर्मूला में इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो कोवेरिएंस x और y के बीच क्या है, इट इज इक्वल टू समेशन ऑफ स्मॉल x एंड y, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्मॉल x एंड y, देन डिवाइडेड बाय n। तो इट इज इक्वल टू x और y, देखिए यहाँ पे वैल्यू कितना है, दैट इज इक्वल टू 500। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 500 डिवाइडेड बाय कितना लिखना है, 5। सो इट विल बी इक्वल टू हाउ मच, इट विल बी इक्वल टू 100। तो यहाँ पे जो कोरिलेशन या कोवेरिएंस का जो वैल्यू यहाँ पे सामने आ जाता है बिटवीन x एंड y, दैट इज इक्वल टू 100। तो इस तरीके से हम कोवेरिएंस के वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली हमारे पास डेटा जो है वो डिफरेंट हो सकता है, यहाँ पे भी, लेकिन उससे हमें घबराना नहीं है। बस हमने ये प्रोसेस जो है वो फॉलो करना है। बस 2 और 3 और कॉलम्स हमने बनाने हैं, x माइनस एक्स बार का, y माइनस वाई बार का, और फिर स्मॉल x मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल y। तो ये 3 कॉलम्स हमने डेवलप करने होंगे और यहाँ पे जो वैल्यू निकलेगा वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो हमें पहले ही मालूम होगा ये कितने पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। तो इसलिए हमारा जो वैल्यू यहाँ पे सामने आ रहा है, दैट इज व्हाट, दैट इज इक्वल टू 100। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि इसका वैल्यू जो है वो -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक हो सकता है। तो इसलिए जो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वहां पे -1 से लेकर +1 तक हमारे वैल्यूज हो सकते हैं, फ्रॉम -1 टू +1। लेकिन यहाँ पे -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक हमारे वैल्यूज हो सकते हैं। अब इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है, देखिए इसका मेरिट, जो बुनियादी मेरिट ये है, ये एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है, ठीक है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू आपका आ जाता है। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे जो प्रोसेस है इट इज वेरी सिंपल और इजी टू कंस्ट्रक्ट एंड टू अंडरस्टैंड, ज्यादा यहाँ पे काम नहीं करना है, इसलिए ये इसकी जो है इसकी बेनिफिट्स हैं। लेकिन इसके कुछ माइनस पॉइंट्स भी है, डीमेरिट्स भी है, जो आपने याद रखने हैं। एक डीमेरिट जो इसका है वो ये है कि इसमें यूनिट्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, ये यूनिट फ्री नहीं बन जाता है। अक्सर जो कोफिशिएंट्स बन जाते हैं हमारे वो यूनिट फ्री होते हैं, लेकिन यहाँ पे यूनिट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि देखिए ये x कोई चीज़ होगी जिसको हम मेजर करते होंगे, फॉर एग्जांपल केजीज में, मीटर्स में, लीटर्स में। इसी तरह y कोई चीज़ होगी जिसको हम मेजर कर रहे हैं केजीज, मीटर्स और लीटर्स में, ठीक है। तो जब हम 500 लिखेंगे यहाँ पे, तो ये भी हमें हमारा जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो भी यहाँ पे जाहिर हो जाएंगे। ये प्योर 500 नहीं होगा, ये प्योर 100 नहीं होगा, क्योंकि यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट जो है वो यहाँ पे इन्वॉल्व जरूर हो जाएंगे। तो वो एक मसला हमारे लिए बन जाता है। इसके बरक्स अगर आप देखेंगे कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, उसमें खुसूसियत क्या है, देखिए ऊपर भी x और y इन्वॉल्व हो रहे हैं, यहाँ पे भी, और नीचे भी x और y इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसलिए क्या हो रहा है कि ऊपर के यूनिट्स और नीचे के यूनिट्स जो कैंसिल आउट हो रहे हैं, और नतीजा यही निकलता है कि हमारे पास जो मेजरमेंट आता है वो एक प्योर नंबर होता है, वो एक खालिस नंबर होता है। वहां पे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो ये एक लिमिटेशन इसकी बनती है, क्योंकि हमें कंपेयर करना होता है डिफरेंट, जब हम वेरिएबल्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे तो वो फिर हमारे लिए मसला पैदा हो जाता है, कंपेयर करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये एक मसला है इसमें। दूसरा जो इसमें इश्यू है वो ये है कि इसमें वैल्यू जो है वो काफ़ी बड़ा रेंज है वैल्यू का, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक, यानी कि काफ़ी बड़े वैल्यूज़, काफ़ी माइनस में समझो कि बड़े वैल्यूज़ और प्लस में बड़े वैल्यूज़ इसको जो है वो हासिल हो सकते हैं। तो अब आपको मालूम नहीं है कि आपका नेक्स्ट जो है बड़ा वैल्यू वो कितना बड़ा हो सकता है, तो आप किसी को फाइनल ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे परफेक्ट कोरिलेशन है या इसके आगे अब हम नहीं बढ़ सकते हैं। जनरली आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक वैल्यू बड़ा निकला, दूसरा वैल्यू उससे भी बड़ा निकल सकता है, ठीक है। तो वो मसला हो जाता है। अब कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में हमारी जो हमारे लिए फायदे की बात है वो ये है कि हमारे वैल्यू -1 से लेकर +1 तक होते हैं। तो ये एक सिंपल रेंज है और इसके जरिए से फिर हमारे लिए कंपैरिजन करना भी बड़ा आसान हो जाता है। और वैसे भी यहाँ पे जब आपके बड़ी वैल्यूज सामने आ जाएंगे तो दैट मीन्स के जो है आपने बड़े वैल्यूज के लिए कैलकुलेशंस करनी होंगी, वो सिंपलीफाई नहीं हो जाएंगी बिटवीन -1 एंड +1, ऐसा नहीं होगा। तो ये दूसरी एक बड़ी लिमिटेशन है जो वेरिएंस की है एज ए मेजरमेंट ऑफ
एज ए मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन, इसलिए इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है एज ए मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है उसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इन कंपैरिजन टू कोवेरियंस दो वेरिएबल्स के दरमियान। तो दिस वाज ऑल अबाउट कोवेरियंस, इसका मेजरमेंट और इसके साथ क्या इश्यूज़ हैं। आई होप कि आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।